सिंधु नदी। यह नदी भारत ही नहीं विश्व की प्रमुख नदियों में से एक है। तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनकाबाब नामक जलधारा सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। 3200 किलोमीटर लंबी यह नदी तिब्बत और कश्मीर के बीच बहती है। नंगा पर्वत के ऊपरी भाग से घूमकर दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान के बीच से गुजरती है और फिर जाकर अरब सागर से मिलती है। वैदिक संस्कृति में सिंधु नदी तथा मानसरोवर का उल्लेख अत्यंत श्रद्धा के साथ लिया जाता रहा है। तिब्बत, भारत और पाकिस्तान से होकर बहने वाली इस महान नदी में कई अन्य नदियां आकर मिलती हैं, जिनमें काबुल नदी, स्वात, झेलम, चीनाब, रावी और सतलुज मुख्य नदियां हैं। हिमालय की दुर्गम कंदराओं से गुजरती हुई कश्मीर और गिलगित से होती हुई यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है और मैदानी इलाकों से बहती हुई 1610 किलोमीटर का रास्ता तय करती हुई कराची के दक्षिण में अरब सागर से मिलती है। इस नदी ने पूर्व में अपना रास्ता कई बार बदला है। 1245 ईस्वी तक यह मुल्तान के पश्चिमी इलाके से बहती थी। मुल्तान में चिनाब के किनारे पर भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब की याद में एक सूर्य मंदिर बना है। इसका वर्णन महाभारत में भी मिलता है। इस मंदिर का स्वरूप कोणार्क के सूर्य मंदिर से मिलता जुलता है। सिंधु भारत से बहती हुई पाकिस्तान में 120 किलोमीटर लंबी सीमा तय करती है। सुलेमान के निकट पाक सीमा में प्रवेश करती है। ऋग्वेद, रामायण, महाभारत में भी सिंधु नदी का उल्लेख कई बार हुआ है। नए शोध के परिणामों के मुताबिक सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के गेजी काउंटी में कैलाश के उत्तर पूर्व में होता है। नए शोध के मुताबिक सिंधु नदी 3600 किलोमीटर लंबी है, जबकि पहले इसकी लंबाई 3200 किलोमीटर मानी जाती थी। इसका क्षेत्रफल 10 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। सिंधु नदी भारत से होकर गुजरती है। पहले माना जाता था कि यह तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनकाबाब नामक स्थान से निकलती है। यह नदी हिमालय की दुर्गम कंदराओं से गुजरती हुई कश्मीर और गिलगित से होती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है। सिंधु नदी भारत से बहती हुई पाकिस्तान में 120 किलोमीटर लंबी सीमा को तय करती हुई सुलेमान के निकट भारत पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश करती है। यह नदी पाकिस्तान में बहती हुई कराची के दक्षिण में अरब सागर से जाकर मिल जाती है। इस नदी ने अपना रास्ता कई बार बदला है। 1245 ईस्वी में यह मुल्तान के पश्चिमी इलाके में बहती थी। 200 साल पहले यह गुजरात के कच्छ से होती हुई अरब सागर में गिरती थी। 1819 में आए भीषण भूकंप के कारण वहां प्राकृतिक बांध बन गए, जिसके कारण सिंधु नदी का जल कच्छ के रण में जाना बंद हो गया, जिसके कारण कच्छ का रण सूख गया। महाभारत में उल्लेख मिलता है जयद्रथ का। धृतराष्ट्र की पुत्री दुस्सला का विवाह जयद्रथ से हुआ था। जयद्रथ सिंधु देश का राजा था, इसलिए उसे सिंधु नरेश जयद्रथ भी कहते थे। उस सिंधु देश को वर्तमान में सिंध प्रांत के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान के कराची के आसपास के कई शहर सिंधु देश के अंतर्गत आते थे। यह क्षेत्र उस समय कला और साहित्य में बहुत आगे था। साथ ही साथ यह व्यापार और वाणिज्य में भी प्रमुख था। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को महाभारत से भी जोड़कर देखा जाता है। महाभारत के समय सिंधु नदी भारत की प्रमुख नदी थी, इसलिए इसका उल्लेख महाभारत में कई बार हुआ है।